हेलो स्टूडेंट्स, द वीडियो 2। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था हम सभी जानते हैं, और खिलाफत और नॉन कॉपरेशन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो 1914 से 1918 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसका कुछ इफ़ेक्ट पड़ा होगा, क्योंकि भारत को ब्रिटेन की साइड से लड़ना था। कारण क्या था? ब्रिटेन ने शायद ये कहा भारत से कि अगर वो भारत ब्रिटेन की साइड से लड़ेगा तो शायद इंडिया को वो स्वतंत्र कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। इन द ईयर आफ्टर 1919 के बाद हमने ये देखा, हम देखते हैं कि जो नेशनल मूवमेंट चला, राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला, स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज, नए क्षेत्रों की ओर ये आंदोलन तेजी से फैलने लगा। इन कॉपरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप, जो नए नए सामाजिक समुदाय थे, और एक नया संघर्ष चला देश में। हर जगह पर लोगों में देश को आज़ाद करने के प्रति एक जिज्ञासा बढ़ी। हाउ डू वी अंडरस्टैंड, हम कैसे इन विकास को समझेंगे? ये जो इम्प्लीकेशंस थे किस तरह से उनके पास थी, सबसे पहले हम ये जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉर क्रिएटेड, जो ये युद्ध हुआ था 14 से 18 के बीच में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसने भारत में एक बहुत ज़्यादा परेशानियां लाके खड़ी कर दी थी। तो नई इकोनॉमिक जो आर्थिक समस्या थी, पैसे संबंधी, और जो यहाँ की राजनीतिक स्थिति थी, इससे क्या हुआ? इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। भारत को बहुत ज़्यादा पैसा डिफेंस में खर्चा करना पड़ा, क्योंकि हथियार खरीदने थे, भारत ने हथियार खरीदे थे, उस पर खर्चा किया था, विच वॉज फाइनेंस बाई वॉर लोन एंड इंक्रीजिंग टैक्स। और जिसके कारण से क्या हुआ? जो फाइनेंस के वॉर लोन, और इस युद्ध के लिए लोन लिया था भारत ने, और जिसके कारण से क्या हुआ? यहाँ पर ब्रिटेन ने टैक्स बढ़ा दिए थे। कस्टम ड्यूटीज और जितने ज़्यादा टैक्स थे वो बढ़ गए थे। इनकम टैक्स नए नए लगा दिए गए लोगों में। दो द वॉर ईयर, और वॉर के बढ़ने से यहाँ पर जो कीमतें थी, वस्तुओं की कीमतें वो ज़्यादा बढ़ गई थी, वो दुगनी हो गई थी कीमतें। जैसे अनाज के दाम बहुत दुगने हो गए थे, लोगों के पास पैसा था नहीं खरीदने के लिए। बिटवीन 1913 से 18 के बीच में लोगों में, जो आम लोग थे, उनमें बहुत ज़्यादा परेशानियां, जैसे इस टाइम पे हम लोग देख रहे हैं 2020 में किस तरह से लोगों में एक हार्ड सी परेशानियां आ गई हैं। ये तो खैर एक क्लाइमेटीज हम कह सकते हैं, आपदा हम जिसे कह सकते हैं, जहाँ लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास काम न होने से उनके पास इनकम नहीं है, और इनकम न होने से वो परचेज नहीं कर पा रहे हैं मार्केट से। तो यही सिचुएशन 1913 से 18 के बीच में हुई थी। वो 1920 का दौर था और ये 2020 का दौर है। तो कॉमन पीपल जो लोग थे उनके सामने कई सारी परेशानियां आई। बहुत सारे गांव वाले जो थे, कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्डर्स, उनको क्या करना था? गांव से उनको फौज में भर्ती कर लिया गया था, सप्लाई सोल्डर्स की भर्ती कर दी गई, एंड फोर्स रिक्रूटमेंट, और ज़बरदस्ती गांव एरिया से फौज में जाना अनिवार्य कर दिया गया। और इस तरीके से गांव वालों में क्या हुआ? एक आक्रोश जन्म लेने लगा, गुस्सा हो गए कि गांव वाले किस तरह से बिना उनकी मर्जी के उनको ज़बरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट, फौज में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। देन इन 1918 से 19 में और 1920 से 21 के बीच में हम ये देखें तो हमने ये देखा कि भारत के कई सारे हिस्सों में जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद होने से रिजल्टिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, हर जगह पर भोजन की क्या हुई? कमी होने लग गई। अब खेतों में किसानों ने जो अनाज उगाया था वो बर्बाद हो गई। बर्बाद होने से हर तरफ भोजन की क्या हो गई? कमी हो गई। और जो बचा कुचा क्रॉप्स होंगी लास्ट ईयर्स की या जो बची, उसके दाम क्या हो गए? अचानक से बढ़ गए। दिस वॉज एक्म्पेन्ड बाय इन्फ्लुएंजा, और रही सही कसर इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक महामारी ने पूरी कर दी। न लोगों के घरों में अनाज था खाने के लिए, और एंड टाइम पर इन्फ्लुएंजा महामारी भी फैल गई। और 1921 में कहते हैं जो सेंसस हुआ था उस टाइम पर,
1921 में सेंसस हुआ था। 1880 से रिपन के टाइम से हर 10 साल में ब्रिटिशर्स जनगणना कराते थे। तो 1921 में जो सेंसस जनगणना हुई उसमें ये देखा गया 12 to 13 मिलियन पीपल जो थे इस अकाल के और इस महामारी के गिरफ्त में आ गए। न जाने कितने लोगों को इस अकाल महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया और शायद ही बहुत सारे लोग मारे गए। और 1921 का सेंसस का ये वो दौर था जब हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने के स्थान पे घट गई थी। पीपल जो होप्ड, लोग ये आशा कर रहे थे कि उनकी जो हार्डशिप परेशानियां जो थी शायद ये लड़ाई खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लड़ाई के टाइम पर गांव वालों को जबरदस्ती आर्मी में जाने के लिए मजबूर किया गया, फसलें बर्बाद हो गई थी, इन्फ्लुएंजा महामारी फैल गई थी और लोगों को कहीं ये लग रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद सब कुछ शायद नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एट दिस स्टेज, इस अवस्था में जो नए लीडर थे अपीयर्ड एंड सजेस्टेड ए न्यू, उन्होंने संघर्ष करने के लिए एक नया सजेशन तैयार किया। तो क्या था वो नया सजेशन? तो सत्याग्रह हमारे यहाँ पर जो चला, सत्य आग्रह, सत्य के लिए आग्रह किया और अहिंसा के लिए जो गांधी जी हमेशा से फॉलोवर थे। अब ये जो कंडीशंस हो रही थी, महात्मा गांधी कहते हैं 9 जनवरी, याद रखिएगा, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ गए। जैसे कि हम जानते हैं ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, वो वहाँ लॉ की पढ़ाई करने के लिए गए थे। ही हैड सक्सेसफुली फॉट, और उन्होंने वहाँ पर सक्सेसफुली जो रेशियलिस्ट थे, जो रंग भेद नीति थे, उसके अगेंस्ट लड़ा। नोबल मेथड जो थी मास एजिटेशन, और हर जगह पर एक हम कह सकते हैं राष्ट्रव्यापी, राष्ट्रीय स्तर पर एक एजिटेशन आंदोलन चला वहाँ पर, जिनको गांधी जी ने सत्याग्रह नाम दिया था। और बेसिकली हम जान सकते हैं द आइडिया ऑफ जो सत्याग्रह था, इसमें एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रुथ चला था।